Good morning, student of class 1. I have already taught you and start your 7th chapter, House We Live, in previous video, and today I will teach you remain thing in your chapter. Okay. So firstly, house we live in, घर जहाँ हम रहते हैं, घर जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि we all need a house to live in because a house protect us from heat, cold, rain, animals and enemies. कहता है कि हाउस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, क्योंकि रहने को तो कहीं भी रह सकते हैं, नहीं बाहर भी रह सकते हैं, होटल में भी रह सकते हैं। तो कहता है कि हाउस हमें रहने के साथ क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। किससे, तो हीट से, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की हीट से, उसके बाद कोल्ड से, जब ठंड में बहुत ठंड होती है तो हम घर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, नहीं, तो उसके बाद बारिश से, ठीक है, उसके बाद एनिमल से, अपने इनेमीज से, दुश्मनों से, ठीक है। और अभी इन अ रिसेंट टाइम जो अभी बीमारी चल रही है उसमें क्या आपको बोला जाता है कि आप घर के अंदर रहिए तो आप सेफ रहिएगा। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि घर हमारे लिए सबसे सेफ प्लेस है, ठीक है। सबसे सेफ प्लेस अगर कुछ है तो वो है हमारा घर, ठीक ना। हम सबसे ज़्यादा सेफ अपने घर में ही रह सकते हैं। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। हाउस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस। नहीं, फर्स्ट इज पक्का हाउस एंड सेकेंड इज कच्चा हाउस, कच्चा हाउस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेम्पररी हाउस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ परमानेंट हाउस, ठीक है। इसे हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं और इसे कच्चा हाउस को हम क्या कहते हैं, टेम्पररी हाउस कहते हैं। क्योंकि चूंकि ये वीक मटेरियल से बना होता है, यह ऐसी चीज़ों से बना होता है जो काफ़ी कमज़ोर होती है, जैसे कि झाड़ फूस, मिट्टी, ठीक है। तो ये ऐसी ही चीज़ों से मिलके बना होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेम्पररी हाउस कहते हैं। कि ये क्या है, अस्थायी हाउस है। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आपको इतना दिन के लिए ये हाउस चल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट इज़ अ परमानेंट हाउस एंड इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल। यह जो है यह काफ़ी मजबूत चीज़ों से मिलके बना होता है, जैसे कि सीमेंट, आयरन, स्टील, ठीक है, ब्रिक। तो ये सारी चीज़ों से ये मिलके बनता है, तो ये एक अस्थाई हाउस है। अगर हम एक परमानेंट हाउस बनाते हैं, पक्का हाउस बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो हमारे लिए तो 20-25 साल के लिए आराम से, मैंने तो मतलब कम कहा 20-25 साल, कई सालों तक चल जाता है, 50 सालों तक एक घर आराम से चल जाता है अगर हम उसके रख रखाव को सही ढंग से रखें तो। सो इट इज़ कॉल्ड पक्का हाउस, परमानेंट हाउस, ये अस्थायी रूप से, ठीक है। अगर हम इसे एक बार बनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत दिनों के लिए क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है कि हम आराम से इसमें 25-30 साल तक आराम से रह सकते हैं। लेकिन बीच बीच में हम इसकी देख रेख भी करते रहें तो, ठीक है। तो चूँकि ये हाउस जो है वो क्या चीज़ से मिलके बनता है, तो ब्रिक, सीमेंट, आयरन, ठीक है, वुड। आप कहेंगे वुड कैसे मैं, तो वुड जैसे ये जो डोर्स और विंडोज़ हैं तो उसमें क्या यूज होता है, ज़्यादातर डोर्स में वुड इस्तेमाल होता है, तो लकड़ियों से भी घर बनता है। अब आप कहेंगे आयरन, तो आयरन जो रड होता है ना, लोहे का रड, जो कि हमारे घर में पिलर्स वगैरह में यूज होता है, या छत की जब ढलाई होती है तो उस टाइम में यूज होता है। तो आयरन भी हमारे घर में यूज होता है बनने में। उसके
उसके बाद सीमेंट तो आप जानते ही हैं, ब्रिक जानते ही हैं, और साथ में सैंड भी यूज होता है। क्या यूज होता है? सैंड। ओके, तो इन सब सारी चीज़ों से मिलकर हमारा बनता है क्या? पक्का हाउस। ओके, और कच्चा हाउस मड से बनता है, स्ट्रॉ से बनता है, बैम्बू से बनता है। यू विल सी कच्चा हाउस इन मोस्टली विलेज एरिया। ज़्यादातर गाँवों में हम कच्चा हाउस देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अगर हाजीपुर में हैं तो आपको कच्चा हाउस नहीं देखने को मिलेगा। आप अभी भी हट्स वगैरह कहीं कहीं लोग बना के वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी वीक होती हैं, और इसी के कारण क्या होता है कि हमारा ये हाउस जो है ये क्या होता है? टेम्पररी होता है। क्या होता है? टेम्पररी होता है। ठीक है, टेम्पररी होता है, और ज़्यादा तूफान में, ज़्यादा बारिश में इसके गिरने के और इसके ख़राब होने के चांस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है? ये एक वीक हाउस होता है, और ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग हाउस होता है। तो यही पढ़ना था आपको इस चैप्टर में। और क्या क्या पढ़ना था कि डू यू लिव इन अ पक्का हाउस और अ कच्चा हाउस? आप किस तरह के हाउस में रहते हैं? आप जिस हाउस में रहते हैं वो हाउस कैसा है? तो आई होप ज़्यादातर बच्चे पक्का हाउस में ही रहते होंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग पक्का हाउस ही बनाते हैं। ठीक है, जिनके पास स्कार्सिटी ऑफ मनी, जैसे पैसों की कमी भी होती है, वो भी मतलब कहीं से पैसे कर्ज के रूप में लेकर के, लेकिन वो कच्चा हाउस न बना के पक्का हाउस ही बनाते हैं, ताकि वो हाउस क्या हो? ज़्यादा दिनों तक चल सके। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे लोग पक्का हाउस में ही रहते होंगे, कुछ लोग कच्चा हाउस में भी रहते होंगे। ओके, तो कहता है कि सम हाउस है फ्लैट रूफ, हाउस इन हॉट प्लेस हैव फ्लैट रूफ। कहता है कि अब हम आते हैं हाउस के रूफ के बारे में बात करते हैं, यानी कि हाउस का छत, घर का जो छत होता है। तो घर का जो छत होता है वो फ्लैट होता है। कहाँ? जहाँ पे हॉट रीजन होता है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी वगैरह पड़ती है, वहाँ पे जो छत होता है वो फ्लैट होता है, यानी कि समतल होता है, समान रूप होता है। सम हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ, हाउस इन प्लेस विच गेट हैवी रेन। और कुछ हाउस का जो रूफ होता है वो क्या होता है? स्लोपिंग, यानी कि नीचे से जो होता है ढलकाव की तरह होता है। लेकिन आप पूछेंगे कि ऐसा हाउस का रूफ क्यों होता है? तो इसलिए क्योंकि ये रूफ आपको कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा? जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो। ठीक है, क्योंकि बारिश के दिनों में पानी आसानी से क्या हो? सड़क के हाउस के रूफ से नीचे आ जाए और क्या हो? रूफ पे जमा न रहे। तो ऐसे ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के लोग ऐसा ही रूफ बनवाते हैं, स्लोपिंग रूफ। कैसा रूफ बनवाते हैं? स्लोपिंग रूफ। ओके, ऑन स्नो हैव स्लोपिंग रूफ, रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ स्लोपिंग रूफ इजली। और जहाँ मतलब बारिश भी होती है या जहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी भी होती है, वहाँ पर भी लोग कैसा हाउस बनाते हैं? वैसा ही बनाते हैं, जैसे कि आराम से वहाँ से क्या बर्फ़ या पानी नीचे सड़क के चला रहा। उसके बाद कहता है हियर आर टू हाउस यू मे नॉट हैव बी सीन। ये जो आपके बुक में दिया हुआ है इट इज सी। ओके, तो ये जो है ये हाउस आपने नहीं के बराबर देखा होगा, नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है ये हाउस। दिस इज अ हाउस बोट। आपने कभी नाव देखा है? आपने नाव नहीं देखा है तो आप अभी तो आप बच्चे हैं, थोड़ा बड़े होंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, तो वो नाव जो होता है ना उस पर भी क्या कर लेते हैं लोग कि उस पर भी एक छोटा सा हाउस बना लेते हैं और उसमें भी लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है इट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस, इट फ्लोट ऑन वाटर। और ऐसे हाउस कहाँ पे मतलब होते हैं? तो कहाँ पे होते हैं? पानी के ऊपर होते हैं। जो बोट होता है वो बोट कहाँ पे होता है? तो पानी के ऊपर वो मतलब चलता है ना, तो वो हाउस कहाँ होगा? पानी के ऊपर ही होगा। कौन सा हाउस? हाउस बोट, नाव का घर। ठीक है, आइए दिस इज अ कारवान। और एक और होता है इट हैज़ व्हील्स, यू कैन टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहता है एक और हाउस होता है कारवान्स। ठीक है, तो ये हाउस ज़्यादातर इन हाउस में क्या होता है? व्हील्स लगा होता है, चक्का लगा होता है। ठीक है, कि आप आराम से एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं ऐसे हाउस में। ठीक है, तो ये रहा आपका
ये 2 हाउस जो आपको नया मिला है देखने को, ठीक है, एक तो हाउस बोट और दूसरा कारवास। तो यही था आपका चैप्टर हाउस बिल्डिंग, ख़त्म हो गया, फिनिश्ड हो गया। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी, आप उसे क्या करेंगे, याद करेंगे, और फिर मैं जब आपको फीडबैक मांगूंगी तो आप उसका फीडबैक भी देंगे। थैंक यू।